तो कैसे हो सब। एक्शन एनिमी तो ऑलरेडी दो एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस बार थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। रोमांस एनिमी द इनविजिबल मैन एंड इज सून टू बी वाइफ। नॉर्मल रोमांस नहीं बल्कि सुपर नेचुरल रोमांस स्टोरी। तो चलो शुरू करें। एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दोनों में डिटेक्टिव एजेंसी देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारी फीमेल लीड शिजुका योको काम कर रही होती है और हमारा मेन लीड तभी आकर उसके पास आकर बैठता है। शिजुका ये रियलाइज कर लेती है, पर उसे ही कैसे पता चला ये हमारा मेन लीड टोनो में है, क्योंकि वो तो ब्लाइंड है। एंड रीजन उसने स्मेल कर लिया था। नहीं वो गंदर नहीं है। मोस्ट ऑफ केसेस की तरह उसकी बाकी सेंसेस जैसे कि सुनना और गन की क्षमता बेटर है। और इनकी क्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग की बात टोनो में शिजुका को टेस्ट करने के लिए अपने इनविजिबल पावर इस्तेमाल करता है और उससे कहने पर शिजुका उसे ढूंढने लगती है और अपना अच्छा हियरिंग सेंस के कारण वो टोनोमो की आवाज से उसे ढूंढ लेती है। और इसके बाद शायद टोनोमो अपने दिल की बात बता रहा था, पर ये चीजें शिजुका के दिमाग के ऊपर से जा रहा था। इसको हमारा जेंटलमैन मेन लीड उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, जो सुनकर फीमेल लीड चौंक जाती है। पर बाद में ये लोग जाने वाले थे, बट टोमो ने उसकी एलर्जी पसंद इस सब के बारे में पूछता है। वेल शिजुका को तो कोई एलर्जी नहीं था, पर उसे कोई अच्छा जगह के बारे में नहीं पता। वेल टोनो में एक जगह का डिसाइड करता है। इसको शिजुका को सपोर्ट देने के लिए शिजुका को अपना हाथ पकड़ने देता है। तो शिजुका टोनो का हाथ पकड़ते हैं और इसको ये लोग जाने लगते हैं। काश मेरा भी ये सिंगल स्टेटस खत्म होता। शिजुका को कुछ अजीब फील होता है टोनो में से। क्या उसे कुछ परेशानी हो रहा है? पर शिजुका को मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगता है। इन सब में उसकी गलती है, पर टोनो में रुककर उसे कौन सी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है खाने की पूछता है। और शिजुका एक जगह पे इशारा करती है। टोनो में ये चेक कर रहा था उसका चुने हुआ जगह शिजुका को पसंद आता है या फिर नहीं। इसको जो लोग उस जगह पे आकर खाना खाने लगते हैं। डिलीशियस फूड। ये लोग नॉर्मली बात कर रहे थे, पर तभी शिजुका को रियलाइज होता है टोनोमो की पिछली बातों से ये कोई डेट तो नहीं है ना। बट टोनोमो ने तो ऐसे कुछ भी नहीं बताया था। उसकी दिमाग में ये सब कुछ भारी जा रहा था। पर तब टोनोमो अपना खाना उसे शेयर करता है और क्या उसे कुछ परेशानी हो रहा है या पूछता है। शिजुका एक्सप्लेन करती है वो पहली बार किसी आदमी के साथ डिनर पर आई है और अपने डेट वाले कन्फ्यूजन के बारे में बोलती है और टोनोमो ये बात कंफर्म करता है। पहले शिजुका मना करती है उसे कोई परेशानी नहीं हो रही, पर वो बहुत नर्वस थी, जो देखकर टोनो में उसका हाथ अपना दिल पे रखता है, जो बहुत जोर से धड़क रहा था और भी बहुत नर्वस था। पर भाई पब्लिक को तो देख लो, ये कपल्स लोग भी ना। पर डिनर के बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं। टोनो में उसे स्टेशन तक पहुँचा देने का बात बोलता है और अपना हाथ देता है। शिजुका मान जाती है, पर जब उसके हाथ पकड़ने वाली थी पहले के उसका नंबर से उसका दिल अभी भी बहुत ज्यादा धड़क रहा था, जिसके लिए उसका हाथ पकड़ने में खिंचक रही थी। और अपना कोशिश करके वो थोड़ा पकड़ लेती है। काश कोई मेरा भी पकड़ लेता। टोनो में सेफ्टी के लिए उसे टाइट से पकड़ने के लिए बोलता है और शिजुका बहाने बनाने लग जाती है और टोनो को भी असली बात समझ में आ जाता है और वो ग्रीन करने लग जाता है। शिजुका को ये रियलाइज होकर उसका चेहरा लाल टमाटर बन जाता है और वो क्यों ग्रीन कर रहा है उसके बारे में पूछता है। एंड टोनो में थोड़ा फ्लर्टी होता है और उसे थोड़ा स्कीपिंग का मन कर रहा था और शिजुका को भी ये ऑफर करता है। शिजुका मना कर देती है और उसे भी ये करने के लिए मना करती है। टोनो में फिर तुम मुझे खुद को रोक कर तुम्हें प्रॉपरली एस्कॉर्ट करना पड़ेगा और उसका हाथ अपने हाथ में रखता है। इसके बाद ये लोग जाने लगते हैं। भाई कपल्स। नेक्स्ट सीन में शिजुका घर पे पहुंचती है और आकर बिस्तर पर लेट जाती है। आज की इन सब चीज से उसका इमोशन ओवरलोड हो जा रहा था, पर बात तैयार हो चुका था। चलो थोड़ा फ्रेश हो जाओ। इसके बाद नेक्स्ट डे एजेंसी में शिजुका टोनोमा के बारे में सोचने लग जाती है। वो हमेशा से उसके साथ अच्छा था और उसकी छोटी छोटी अच्छी चीजों के बारे में याद करने लगती है और लगता है यही है प्यार। काश कोई मेरा भी बारे में सोचता। पर टोनोमो उसके बारे में क्या सोचता है? शिजुका को टोनोमो की पिछली बात समझ में नहीं आया था। अब उस वक्त शिजुका को याद आता है टोनोमो एक इनविजिबल मैन है, उसे कोई देख नहीं पाता। उसे इसके बारे में कैसा फील होता होगा? शिजुका इसके बारे में सोचती है और टोनोमो से पूछती है क्या वो चाहता है शिजुका उसे देख पाए। टोनोमो मना करता है क्योंकि इनविजिबल है वो, और शिजुका से सवाल करता है क्या वो उसे देखना चाहती है। शिजुका मना करते है क्योंकि उसे पता है वो किस टाइप का इंसान है, वो उसके लिए काफी था। टोनोमो भी ये खुश होता है सुनकर। शिजुका को भी रियलाइज होता है टोनोमो को देखने के लिए उसे जरूरत नहीं है। वेल नेक्स्ट सीन में शिजुका एजेंसी में आ रही थी, पर वो एक साइकिल से टकराकर गिरने वाली थी, पर एक बीस्ट वुमेन आकर उसे बचा लेती है, क्योंकि शिजुका की फ्रेंड जराशी है और ये बाइसाइकिल उसी का ही था। इसके बाद एजेंसी में शिजुका काम कर रही थी, किसी जगह जा रही थी, पर अचानक से वो किसी दीवार से टकरा जाती है और ये दीवार नहीं बल्कि किकीरा है।
इसके बाद चीजें ठीक करने के बाद शिजुका की कॉफी रखकर वो चला जाता है। शिजुका उसके लिए इसे शुक्रिया करती है। बाद में शिजुका जराशी और किकिरा से अपने अपीयरेंस के बारे में पूछता है। वेल तुम अच्छी लग रही हो, पर जरा तो अपने वुमेन इंस्टिंक्ट से समझ जाती है। शी वांट्स टू इम्प्रेस समवन। वेल जरा हमारी यूजुअल सपोर्टिंग गर्ल की तरह मदद करने के लिए तैयार थी। काश कोई मेरा भी किसी के पास कर देता मदद। वेल शिजुका तो ये बात छुपाने की कोशिश कर रही थी, और देखो प्यारी लड़की कितनी शर्माती है। डोंट डिस्टर्ब किकिरा। टोनोमे भी उसी वक्त आ जाता है और वो आकर शिजुका का हेयर पकड़ने का रिक्वेस्ट करता है। डूड ये कपल्स। वेल शायद शिजुका को लगता है ये उसके बचपन के उन आंटियों की तरह, वो लोग जैसे उसके बाल पकड़ते थे वैसा है, जिसके लिए वो मान जाती है। बट डोंट मिसअंडरस्टैंड, ये तो फूल का एक पपरी था। एंड गाइस 3 महीने बाद स्प्रिंग सीजन आने वाला है। शिजुका को एम्बेरस फील हो रहा था, पर जरा को तो असली बात समझ में आ जाता है। पर उसकी बात खत्म करने से पहले शिजुका काम का बहाना बना के तोनवे को भेज देती है। तो ये लोग केस एक्सेप्ट कर रहे थे, और हाँ एक केस लड़की को यह पता करना था उसका होने वाला पति असल में लॉयल है या नहीं। इसके बाद ऐसे केसेस, बिल्ली बीबी का शक, ब्ला 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 ब्ला। अरे यार जुरा 4 मूवी देख रहा हूँ क्या? वेल इसके बाद केसेस एक्सेप्ट करने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन की बारी। सबसे पहले बंदे की लॉयल्टी टेस्ट। अबे पीछे कोई भी नहीं है, बू जाओ जाओ अंदर चले जाओ। द पावर ऑफ इनविजिबल मैन। पर बेचारे का आइसक्रीम। हाँ हाँ देखो देखो कितना अच्छा बंदा है। एक सीन में शिजुका किसी चीज को सुन रही थी, और जरा ये तोनोमो के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि एक बुक को सुन रही थी। यानी कोई जो बुक को नरेट कर रहा है उसका ऑडियो। शिजुका जरा को भी ट्राई करने देती है, पर वो बहुत स्पीड में बढ़ रहा था, जिसके जरा कुछ भी समझ नहीं पाती सही से। एंड ऑफ कोर्स गर्ल्स लव्स रोमांस स्टोरीज। इनकी बातों से हमें पता चलता है शिजुका बचपन से भी बहुत अच्छे से सुन सकती थी, इवन की तेज स्पीड में भी। बट जैसा शिजुका ने सबल किया, एक एनिमल पर्सन की हियरिंग और स्मेलिंग सेंस और भी तो अच्छा होने की बात है, पर जराशी उन चीजों में इतनी अच्छी नहीं है। रिमेम्बर नॉट ऑल पीपल आर सेम। जरा शायद अगर कोशिश करे तो शायद वो कर सकती है। इन सिंपल लॉक्ड इन, जिसके बारे में शिजुका ने ओनोमे और किकिरा की रिपोर्ट से जाना था। जराशी कोई दिक्कत है क्या? पर जराशी किसी को धोने की जरूरत नहीं है। वेल इसके बाद शिजुका एक रिसिप्ट में लिखा हुआ प्राइस चेक करने के लिए मदद मांगती है। वो प्राइस के अलावा का बाकी चीजों पढ़ पाई थी, और जराशी इसका प्राइस बताती है। और ये एनिमल पर्सन चुरुन बाय करने का रिसिप्ट जराशी का ही था। उसको इन चीजों को एक काम के दौरान मिला था, पर कंपनी का पैसा ऐसे चीजों में मत लगाओ। पर इंसान इन चीजों को नहीं खा सकते। जरा को तब याद आता है उसे किसी जगह जाना था। जरा शिजुका की चीजों के बारे में बोलकर चली जाती है। बहुत वक्त हो चुका था, पर अभी भी तोनो में नहीं आया। एंड इसके बाद शाम हो जाता है, और तभी शिजुका को फील होता है तोनो में आ चुका है, पर कोई भी तो नहीं है सिवाय ब्लड की। और जरा ये शिजुका की ब्लड नहीं है। इसके बाद शिजुका मेडिकल किट लेकर मीटिंग रूम में आती है, और उसे पता था तोनो में आ चुका है। कांट हाइड फ्रॉम हर। तोनो में शिजुका को इस इंजरी के बारे में बोलता है। ओ शक करने वाला बीबी केस। एंड शी वाज राइट, ही इज अ चीटर। और क्या वर्ल्ड वॉर 3? तोनो में इस वार को रोकने की कोशिश करता है, पर खुद ही चोट खा जाता है। पर डरो मत, शिजुका उतना भी बुरा इंजरी नहीं है। तोनो में और भी बोलता है। सब लोग सरप्राइज हो गए थे उसे ब्लीडिंग करते हुए देखकर। ये आंटी बोलती है इनविजिबल लोग भी ब्लीड करते हैं। वे हर जिंदा चीज को चोट पहुंच सकती है, वो भी ब्लीड कर सकते हैं, और इस चीटर के बारे में बोलकर तो फायदा नहीं। शिजुका चीख कर दोबारा पूछती है ये इंजरी कितना बुरा है। एंड ऑफ कोर्स शी इज वरीड अबाउट यू। एंड फाइनली तोमो ने सच बोलता है। इनविजिबल होने के कारण उसे समझ में नहीं आ रहा ये बुरा ज्यादा है या नहीं। अरे यार लगता है फीमेल लीड को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। शिजुका बहुत परेशान लग रही थी और उसे मदद करना चाह रही थी। एंड तोमो ने मान जाता है। तोमो ने नहीं चाहता था शिजुका उसके बारे में परेशान होए, पर शिजुका उसके बारे में परेशान होते हुए देखकर वो थोड़ा खुश होता है। ऑलमोस्ट टिकलिश। मुझे भी उस दिन चोट पहुंचा था, पर मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं था। एटलीस्ट तुम लोग सब्सक्राइब तो कर दो। शिजुका ये सुनकर उसे गलतफहमी होता है, पर टोनो में बोलता है वो नेचुरली टिकलिश है। शिजुका बोलती क्या मैं थोड़ा गुदगुदी करूं? टोनो में मना करता है क्या मैं ट्राई करूं? इसको ये लोग रूम से बाहर आते हैं, पर बाकी सब वर्क आवर खत्म होने के बाद चले गए थे। शिजुका भी जाने वाली थी। टोनो में को काम था, यानी ओवर टाइम, जो थोड़े ना फीमेल लीड होने देने वाली थी। एंड तोनो में मान जाता है। एंड ये लोग ब्रेक लेते हैं। हैव सम टी, इज इट डिलीशियस? शिजुका सोचते क्या पिछली बार का जो डिनर था वो एक वन टाइम चीज था। उसे तोमोनी के साथ दोबारा डिनर में जाना था, पर उसे एक आइडिया आता है इस बार वो उसे इनवाइट करेगी। ग्रेट आइडिया। पर ये नेगेटिव थॉट्स। तोमोनी कुछ बोलने वाला था,
पर शिजुका उम्मीद जुटाकर पूछ लेती है, ब्रेव गर्ल, और टोमोने की बात काट जाता है। टोमोने उसका ऐसे इनवाइट करने देखकर थोड़ा हंस देता है, क्योंकि उस चीज के बाद भी वो दोबारा रिजर्वेशन करना चाहते हैं। हाँ, समझ में नहीं आया ये बात। पर इस बार वो दूसरी जगह पर जाएंगे, पर आज नहीं, पहले रिजर्वेशन डेट चूज कर ले। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 द सून टू बी कपल खत्म होता है, बट टू बी कंटिन्यूड। तो कैसा लगा ये एपिसोड? वेल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुम अपना थॉट्स कमेंट में बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना मत भूलना। तो बाय।